स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो भाई जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे लाइव आ जाएं, जिससे कि इस धमाकेदार सेशन को हम और भी ज़्यादा प्यारा बना दें। ठीक है, आप थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण निबंध पत्र। इस एक वीडियो से आपके 3 महत्वपूर्ण पत्र तैयार होने वाले हैं। अगर पत्र की बात करूं तो क्लास 12th में ये टॉपिक 6 नंबर का आता है और क्लास 10th में ये टॉपिक 5 नंबर का आता है। ठीक है ना, तो 10th एंड 12th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आ जाएं, ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। देखो सबसे पहला पत्र है आपके सामने, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में संपादक को पत्र, है ना। ध्वनि प्रदूषण, अब ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से नुकसानदायक होता है और उसकी वजह से किन किन लोगों को दिक्कत होती है, ये हम और आप समाज में रहकर जानते हैं। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से बड़े बुजुर्गों को, विद्यार्थियों को, है ना, और जो बीमार होते हैं उनको, इन 3 लोगों को, इन 3 कैटेगरी के बच्चों को या मनुष्यों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेवा में संपादक अमर उजाला, मोहकमपुर, दिल्ली रोड, अलीगढ़, सॉरी मैं अलीगढ़ कह रहा हूँ, मेरठ है यहाँ पर, मेरे को अपना ध्यान आ गया, शहर मेरठ। महोदय, आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से मैं शास्त्री नगर मेरठ में लाउड स्पीकर से, देखो लाउड स्पीकर का मैंने यहाँ थंबनेल भी लगाया है, फोटो लगाया है, ठीक है, लाउड स्पीकर से होने वाले शोर की और संबंधित अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में लाउड स्पीकर का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मोहल्ले में स्थिति विवाह मंडप में आए दिन होने वाले विभिन्न आयोजनों में तेज आवाज में बजता है। लाउड स्पीकर भले ही आयोजकों और आगंतुकों को आनंदित करता हो, परंतु हमारे लिए तो यह अत्यंत असहाय हो चला है। ऑडियो की दुकान वाला भी फिल्मी गानों को दुकान के बाहर रखे लाउड स्पीकर पर बहुत तेज आवाज में बजाता है। इन सब से होने वाले शोर से वैसे तो प्रत्येक नागरिक परेशान है, परंतु हम विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही परेशानी में हैं। हमारी वार्षिक परीक्षा निकट है, परंतु शोर के कारण हम अपनी परीक्षा समुचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस पत्र के द्वारा आपके समाचार पत्र के माध्यम से कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे लाउड स्पीकर बजाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं, जिससे मोहल्ले के नागरिकों और विद्यार्थियों की परेशानी दूर हो सके, है ना। बेचारा अकेला है मोहल्ले में और विद्यार्थी भी है। अब इसके बाद डेट डाल देना वहां पर, अगर डेट डालना चाहते हो तो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ भवदिया करके आपको वहां पर आ, बा और सा ये कर देना है, भवदिया आ, बा, सा। ठीक है, अगर पत्र आता है किसके ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, ध्वनि प्रदूषण के ऊपर पत्र आता है तो, है ना, तो आपको इस तरीके से यहां पर लिख देना है, सिंपल। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, ओके। अगले पत्र की ओर बढ़ते हैं। मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र। ठीक है, आप गांव से हो या शहर से, कहीं से भी हो, आपके यहाँ पर वोट पड़ते हैं, मतदान केंद्र होते हैं। अब वहाँ मतदान केंद्र पर गड़बड़ हो रही है, वहाँ पर एक बाहुबली जो प्रधान है, जो नेता है, वो अपनी दबंगई दिखा रहा है और अपनी दबंगई से वोट ले रहा है ना, मतदाताओं से मतदान केंद्र पर वो वोट ले रहा है, वो भी जबरदस्ती, और जो उसका विरोध कर रहे हैं वो उसको पीट रहा है। अब इतना सब मेटेरियल आपको एक अच्छी खासी लैंग्वेज में, मतलब भाषा में, जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाए, आपको लिखना है। चले सर, मथुरा कब आओगे? ठंड कम होगी तब मथुरा आएंगे, उससे पहले तो नहीं आने के। चले आगे बढ़ते हैं।
सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर। ठीक है, आप यहां से हो, आप वहां का भी लिख सकते हो, लेकिन गलती से भी अपना नाम मेंशन मत करना कहीं भी। ठीक है, विषय क्या है, मतदान में हुई गड़बड़ी। ठीक, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि हमारी ग्राम पंचायत आलमपुर गांवड़ी में आज संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र 2 पर, मतलब मतदान के जो दूसरा मतदान केंद्र है उस पर जमकर धांधली हुई है। धांधली का मतलब होता है धोखेबाजी, है ना। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार जंगवीर सिंह ने अपनी धनबल और बाहुबल, धनबल समझते हो यानी कि अपने पैसों से, और बाहुबल यानी कि अपनी पावर से, अपनी शक्ति से, मतलब शक्ति पावर समझते हो ना कि पीछे लोगों का सपोर्ट होना। ठीक है, इस मतदान केंद्र पर दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में किसी को भी वोट नहीं डालने दिया। जो भी मतदाता मतदान के अंदर गया उससे मतपत्र छीनकर उस पर मुहर लगाकर मतपेटी में डाल दिया गया। जिसने कुछ विरोध किया उसके साथ मारपीट कर दिया, साथ साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दे दी गई। इस कृत्य पर पूरी मतदान पार्टी ने भी इस उम्मीदवार का ही साथ दिया। कृत्य यानी कि इस काम पर ऐसे घिनौने कार्य को जो सपोर्ट किया यानी कि जो साथ दिया है वो मतदान पार्टी ने भी दिया है, क्योंकि उसने उन सबको उत्तम किस्म की शराब, खाना, रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक मतदान कर्मी को मोटी रकम भी प्रदान की है। यानी कि जो वहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर आए हैं वो डलवाने के लिए, मतदान केंद्र लेकर जो आए हैं वो भी वहां पर जमकर धांधलीबाजी कर रहे हैं। उनको पैसा मिला है, उनको दारू मिली है, उनको खाना मिला, उसको रहना अच्छा मिला है। अच्छी बात है, स्मार्ट बॉय, आपने अच्छी तैयारी के साथ साथ आपने अपने फादर के पैसे भी बचाए हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर आपने अभी तक कहीं से कोचिंग नहीं की, अगर यहीं से की है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फिक्र मत करना। गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग। चलें, छाया शुक्ला बेटा, मुश्किल से मुश्किल अगर देखोगे ना बेटा 15-20 लाइन नहीं है, लेकिन इसकी भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, चलो दे देंगे। लिखने का कष्ट मत करना तुम बिल्कुल भी, ऐसे ही बस बच्चों को शास्त्रों में आलसी कहा गया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। कथा करते टाइम पंडित जी ऐसी तो बोलते हैं, जब एक श्लोक खत्म करते हैं या एक कहानी खत्म करते हैं कथा के टाइम में हो, तो यही तो बोलते हैं, बोलो सत्यनारायण श्रीमन नारायण भगवान की जय। चले, ओके सर्विस, आई विल ट्राई। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, क्या नाम है मेरा? चलो 15 मिनट बाद याद करके बताता हूँ, क्योंकि मैं गजनी कामिल खान हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मेरा नाम सचिन कुमार है। चलें, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमारे इस मतदान केंद्र का चुनाव निरस्त करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुनः निष्पक्ष मतदान कराया जाए और दोषी मतदान कर्मियों को उचित दंड दिया, यानी कि सजा दी जाए। और ये जो हुआ है वो हुआ है दिनांक 28 फरवरी को। ठीक है, डेट डालना चाहते तो डाल देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं मतदान से वंचित, इतना लिख कर वंचित करके यहाँ पर आबासा कर देना। ठीक है, वरना इतना लिख देना बहुत है, ज्यादा करने की कुछ कोशिश मत करना, वरना गुड़ गोबर हो जाएगा। तीसरा है गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। पहले बताओ वहां तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। साहिल मौर्य ने बता दिया भाई, पढ़ लो, शुद्ध हिंदी में और लिखा है। अमिता चौधरी, सर का ध्यान आज कहीं और है, स्टार्टिंग में ही पत्र को निबंध बोले थे। क्या बात है, मुझे पता है अमिता, तुम दिवाली नहीं तुम क्रिसमस मनाती हो। चलिए कोई नहीं। तो सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मिर्जापुर, गंदगी और सड़कों की समस्या। आपके यहाँ गंदगी हो तो आप किस प्रकार से वहां लिखोगे पत्र? ठीक है महोदय, मैं आपका ध्यान मॉडल टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर करना चाहता हूं। आप रह रहे हो, सपोज मैं रह रहा हूं अलीगढ़ में, तो मैं क्या कहूंगा कि महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं
या आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, केंद्रित करना वो ज़्यादा बेटर, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ अलीगढ़ के सारसोल कॉलोनी के सारसोल में भाईजी नगर कॉलोनी की तरफ। और यहाँ पर गंदगी की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है। इस बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी हुई हैं और वर्षों से उनकी मरम्मत भी नहीं हुई। कई सड़कें अभी तक कच्ची हैं। जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई वे भी जगह जगह से टूट गई हैं। जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्ति नहीं की गई है, कर्मचारी है ही नहीं। परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए। धन्यवाद। सही डेट डाल देना। भवदीय आबासा, आपको आबासा ही करना है, वहां गलती से भी अपना नाम मेंशन मत करना। लेकिन आप वाकई में ही वास्तविक लाइव जीवन में अगर आप पत्र लिखते हो तो आप अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। गरिमा सिंह, आज 2:15 वाली क्लास हुई नहीं है तो मिस कहां से हो जाएगी। चलें, ठीक है, बस इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल है भाई। जहां रहते हो उस जगह के बारे में बताओ और वहां किस प्रकार से गंदगी हो रखी है ये बता दो, सिंपल। चले, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बता देना, बाकी वैसे तो ऑल क्लियर है। 3 महत्वपूर्ण निबंध थे, ठीक है। 6 नंबर का ये टॉपिक आता है क्लास 12th में और 10th में ये 5 नंबर का आता है।